हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है संघर्ष बोर्ड पर। तो मैं आपके लिए आज यानी कि बायोलॉजी से लेकर 50 ऐसे प्रश्न लेकर आए हैं जो यानी कि पोषण से रिलेटेड 50 प्रश्न लेकर आए हैं जो यानी कि बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर आप लोग को इसका वीडियो आप लोग को इसके पहले आप लोग यानी कि फिजिक्स के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग इसके पहले जाकर फिजिक्स के वीडियो देख लीजिएगा, तब आप लोग को यानी कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का मैं टेंशन खत्म कर दूंगा। और मात्र एक ही वीडियो में पोषण से रिलेटेड जो भी प्रश्न पूछा जाएगा और उसका मैं टेंशन खत्म करने वाला हूं। तो सबसे पहला यानी कि सवाल क्या कह रहा है कि पित्त रस का स्राव होता है, यानी कि पित्त रस का स्राव होता है तो छोटी आंत्र में कि यकृत में कि अग्नाशय में कि ग्रास नली में, तो किसमें होता है जी? तो यानी कि अग्नाशय में होता है, यानी कि देखिए यकृत में होता है जी, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। किस में होता है? तो यकृत में होता है, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं अगले नंबर। अगर आप लोग को इसका वीडियो यानी कि पीडीएफ बिल्कुल फ्री में चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर है यानी कि 6379208294। ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर हाई कर आप लोग को भेज दीजिएगा तो व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। और 50 ऐसे प्रश्न टॉप VVI है जो बार बार यानी कि फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए अब चलते हैं दूसरे नंबर सवाल पर। दूसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है देखिएगा, यानी देखिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ। दूसरा नंबर सवाल देखिएगा जी, यानी कि गोबर छत्ता है। तो गोबर छत्ता क्या है? एक मृत जीवी है कि एक परजीवी है कि एक स्वपोषी है कि एक सवाल है? तो गोबर छत्ता क्या होता है? तो एक मृत जीवी होता है, यानी कि ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या होगा? तो ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। एक मृत जीवी है, यानी कि ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए थोड़ा सा आप लोग को कलम का मैं साइज कम कर लेता हूँ, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मोटा है। चलिए अब चलते हैं तीसरे नंबर सवाल पर। तीसरा नंबर सवाल क्या कर रहा है? तीसरा नंबर 2023 में पूछा गया है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि होता है? तो कवक में पोषण की कौन सी विधि होता है जी? तो स्वपोषी होता है कि समभोजी होता है कि मृत जीवी की? इनमें से कोई नहीं। तो 3 नंबर सवाल का बिल्कुल राइट आंसर मृत जीवी हो जाएगा, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं चौथा नंबर सवाल का कह रहा है। चौथा नंबर सवाल देखिएगा कि दूध से दही बनाने में निम्नलिखित में कौन सा अभिक्रिया होता है? तो दूध से अगर दही बनाने में कौन सा अभिक्रिया होता है? तो क्यूटन अभिक्रिया होता है, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए तो इनका बिल्कुल राइट आंसर 4 नंबर सवाल का बिल्कुल राइट आंसर बी होगा। तो चलिए अब चलते हैं अगले नंबर सवाल। अगला नंबर सवाल यानी कि 5 नंबर सवाल देखिएगा, यानी कि 5 नंबर सवाल देखिएगा। 5 नंबर सवाल मैं देखना चाहता हूँ कि क्लोरोफिल वर्ण का रंग कैसा होता है? तो क्लोरोफिल वर्ण का रंग काला, पीला, नीला, हरा, तो हरा होता है, यानी कि डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए दांत का यानी कि दांत का कठोरता भाग क्या है? तो दांत का कठोरता भाग क्या है जी? तो जल्दी से आप लोग यानी कि इसका आंसर देखना चाहते हैं तो देखिए आप लोग जल्दी से आप लोग इसका आंसर तो डेटाइन हो जाएगा, किनामेल की मंजा गुहा की केनाइल हो जाएगा। तो देख केनाई हो जाएगा। जल्दी से आप लोग जवाब दीजिएगा। तो 6 नंबर सवाल का इनामेल यानी कि दांत का कठोरता भाग, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब पूछेगा कि मानव आहार नाल की सबसे लंबा भाग क्या है? तो सबसे लंबा भाग अगर मानव आहार नाल का होगा तो क्या होता है जी? तो सबसे यानी कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत्र होता है। तो ये भी आप लोग बात ध्यान में रखिएगा, छोटी आंत्र होता है। तो ये भी आप लोग ऑब्जेक्टिव ध्यान में रखिएगा। चलिए अब चलते हैं 7वां नंबर प्रश्न की निम्नलिखित में से किसमें रंध्र की छिद्र, यानी कि देखिए थोड़ा सा कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें रंध्र की छिद्र घिरे रहते हैं? तो किसमें रहते हैं जी? तो 7 नंबर सवाल का बिल्कुल राइट आंसर बी होगा, यानी कि गार्ड कोशिका में, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं 8वां नंबर के निम्नलिखित में से किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा प्रभावित होता है? तो सबसे ज्यादा हरा की नीला की पीला की लाल? तो 8 नंबर सवाल का बिल्कुल राइट आंसर डी होगा, यानी कि लाल बिल्कुल राइट आंसर होगा, डी। चलिए अब चलते हैं अगले नंबर सवाल। अगला नंबर 9वां नंबर कि स्टार की उपस्थिति के जांच के लिए किस विलयन का उपयोग होता है? तो किस विलयन का उपयोग होता है जी? तो आयोडीन का कि सेफ्रिनिन का कि सीन का कि मिथिलीन ब्लू का? तो चलिए 9 नंबर सवाल का बिल्कुल राइट आंसर ये होगा, यानी कि आयोडीन, यानी कि ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए 10 नंबर सवाल का रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की दर निम्नलिखित में से किन कारकों पर निर्भर करता है? तो किन कारकों पर निर्भर करता है जी? तो प्रकाश के गुण पर कि प्रकाश की मात्रा पर कि और भी दोनों? तो दोनों पर करता है, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए 10वां 11 नंबर के रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं। तो रंध्र मुख्यतः किसमें पाए जाते हैं? तो जल्दी से आप लोग जवाब दीजिएगा। तो पत्तियों में पाया जाता है, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर। अब एक सवाल आया है कि पत्तियों का कौन सा भाग CO2, यानी कि पत्तियों का कौन सा भाग CO2 युक्त वायु का प्रवेश द्वारा करता है? तो कौन करता है? तो रंध्र करता है जी। कौन कराता है? तो रंध्र
कराता है, यानी कि रंध्र बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या कह रहा है कि पतियों का कौन सा अंग है जो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु का प्रवेश द्वार करता है, तो पतियों यानी कि रंध्र, इसका बिल्कुल राइट आंसर रंध्र होगा। देखिए रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं तो पतियों में पाए जाते हैं, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। एक सवाल और है कि अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ से होता है, तो जल्दी से आप लोग जवाब दीजिएगा, इसका कमेंट में जवाब दे दीजिएगा। चलिए 12 नंबर की कृमि रूप परिसेचका किसका हिस्सा है, तो कृमि रूप परिसेचका किसका हिस्सा है जी, तो 12 नंबर सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी कि ए बिल्कुल राइट आंसर, आहार नाल का, यानी कि ए बिल्कुल राइट आंसर। चलिए 13 नंबर की प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है तो कैसी होती है जी, तो यानी कि क्लोरोप्लास्ट के घराना द्वारा, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं 14 नंबर की कौन सी एंजाइम वसा पर क्रिया करता है, तो कौन सा एंजाइम है जी, तो यानी कि लाइपेज है, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए 15 नंबर के एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं, तो एक वयस्क मनुष्य के 32 दांत होते हैं, यानी कि 32, इसका ध्यान रखिएगा, बिना ऑप्शन का आंसर मार दे रहा हूँ। चलिए यानी कि 32 बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं अगले नंबर, देखिए 32 सी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 16 नंबर कि ग्वाइटर अथवा घेगा पनपता है, तो ग्वाइटर अथवा घेगा किससे पनपता है जी, तब आप लोग जवाब दीजिएगा कि ग्वाइटर अथवा घेगा पनपता है तो किससे पनपता है जी। 16 नंबर सवाल का बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा, तो आयोडीन के कमी से, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब देखिए आप लोग पूछेगा कि यानी कि देखिए आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है जी, तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो घेघा रोग होता है, तो ये भी बात आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अब चलते हैं यानी कि 17 नंबर सवाल, 17 नंबर कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है जी, तो ये भी आप लोग देख लीजिएगा। तो 17 नंबर सवाल का बिल्कुल राइट आंसर उपचयन हो जाएगा, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब आप लोग को पूछेगा कि भोजन का पाचन मुख्य रूप से अंतिम जाकर कहाँ होता है, तो ये भी आप लोग जवाब दीजिएगा, तब देखते हैं कि इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा। चलिए आप लोग क्लास खत्म हो जाने के बाद कमेंट में जवाब दीजिएगा। तो भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो उपचयन हो जाएगा, और भोजन अंतिम रूप से बढ़िया आंत में पच जाती है, ये भी बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए 18 नंबर जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, तो जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है जी, तो यानी कि 18 नंबर सवाल का बिल्कुल राइट आंसर वृद्धि हो जाएगा, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं 19 नंबर की स्वपोषी पोषण होता है, तो स्वपोषी पोषण यानी कि पौधों में कि कवक में कुछ पुरस्टिटा और प्रोकैरियोट्स में कि ए और बी या सी दोनों, यानी कि डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए 20 नंबर सवाल का आकर है कि प्रकाश संश्लेषण हमेशा दिन में होता है, ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं 21 नंबर की मृत जीवी का उदाहरण क्या है, तो मृत जीवी का उदाहरण क्या हो जाएगा जी, तो गोबर छत्ता हो जाएगा, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए इसका जवाब तो बी होगा। अब एक मैं जवाब आप लोग से पूछ रहा हूँ, देखिएगा कि कुटपाद किसमें पाया जाता है, तो कुटपाद है जो किसमें पाया जाता है जी, तो कुटपाद अमीबा में पाया जाता है, तो ये भी बात आप लोग इसके साथ याद रखिएगा। देखिए मैं इस ऑब्जेक्टिव की बात नहीं कर रहा हूँ, साथ में आप लोग को यानी कि जो ऑब्जेक्टिव मैं पढ़ा रहा हूँ उसका भी आप लोग ध्यान करिएगा, तब आप लोग को यानी कि एग्जाम का इस वीडियो के बाद यानी कि पोषण से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछेगा इस चैप्टर यानी कि इस क्लास से बाहर नहीं आएगा, ये मेरा 100% गारंटी रहेगा। चलिए अब कोई पूछेगा कि ग्वाइटर अथवा घेगा आयोडीन की कमी से पड़ता है, तो ये तो आप लोग को बात बता दिए थे। चलिए अब चलते हैं यानी कि 22 नंबर की पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान क्या है, तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान यानी कि क्लोरोप्लास्टर है, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं यानी कि 23 नंबर प्रश्न क्या करा है कि परिशोष का हिस्सा क्या है, तो परिशेष का हिस्सा क्या है जी, तो यानी कि परिशेष का यानी कि आहार नाल का हो जाएगा, यानी कि ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब देखिए 24 नंबर प्रश्न की छोटी आंत में भोजन के पचना में निम्नलिखित में से किस रस की भूमिका होती है, तो किस रस की भूमिका होती है जी, तो यानी कि पित्त रस की, अग्नाशय रस की, अत रस की, यानी कि डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं 24। अब एक सवाल इसके साथ आ रहा है यानी कि पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है, तो पित्त रस है जो कहाँ से स्रावित होता है, तो यकृत से होता है। कहाँ से जी, तो यकृत से, यानी कि ये भी बात आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अब चलते हैं यानी कि दांत की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं, ये भी ये बात आप लोग बता रहे हैं। चलिए
दांत के सबसे ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? तो इनामेल कहते हैं। क्या कहते हैं? इनामेल कहते हैं। तो ये भी बात आप लोग ऑब्जेक्टिव ध्यान में रखिएगा। पूछता है आमाशय में अधपचे भोजन लेई के समान को क्या कहते हैं? तो लेई के समान को हम लोग क्या कहते हैं? तो 25 नंबर सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा काइम, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए 26 नंबर की ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो ग्लूकोज का निर्माण होता है कहाँ जी? तो आप लोग जवाब रखिएगा तो अर्प काशिक अभिक्रिया में, यानी कि अर्प काशिक अभिक्रिया में, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं अग्नाशय रस में पाया जाता है। तो अग्नाशय रस में क्या पाया जाता है जी? तो अग्नाशय रस में यानी कि कौन कौन? इनमें से सभी होगा जी। अच्छा हाँ, इनमें से सभी यानी कि तीनों पाया जाता है। इना यानी कि एमाइलेस एंजाइम पाया जाता है, लाइपेस एंजाइम पाया जाता है, यानी कि ट्रिप्सिन एंजाइम पाया जाता है, यानी कि डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए 28 नंबर पर कि लाइपेस एंजाइम क्या है? तो लाइपेस एंजाइम क्या है जी? तो लाइपेज एंजाइम क्या है जी? तो 28 नंबर सवाल का बिल्कुल राइट आंसर ये होगा, यानी कि वसा को वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में बदलता है, यानी कि ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं 29 नंबर की बड़ी आंत का पिछला भाग क्या कहलाता है? तो बड़ी आंत का पिछला भाग क्या कहलाता है जी? तो मलाशय कहलाता है, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं यानी कि अगला नंबर सवाल क्या कह रहा है देखिएगा। अगला नंबर सवाल देखिएगा, यानी कि 30 नंबर सवाल देखिएगा। कुटपाद किसमें पाया जाता है? पढ़ाए थे कुटपाद, अभी बताए हैं। तो अमीबा में पाया जाता है, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं 31 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो कौन सा एंजाइम है जो लार में पाया जाता है जी? तो ये भी बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो 31 नंबर सवाल का टाइलिन हो जाएगा, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए यानी कि 32 नंबर की ग्रासनी यानी कि ग्रासनली से किस छिद्र द्वारा जोड़ा जाता है? तो किस छिद्र द्वारा जोड़ा जाता है जी? तो यानी कि निगल द्वारा, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए 33 नंबर प्रश्न कि जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है जी? तो 33 नंबर सवाल का बिल्कुल राइट आंसर है, यानी कि उपचयन होता है, यानी कि ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं 24 नंबर की अम्ल का पीएच मान क्या होता है? तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। तो ये भी बात आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अब पूछेगा कि सभी जीव जंतु के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? तो सभी जीव जंतु के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है जी? तो सूर्य हो जाएगा, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए क्लोरोफिल वर्णक कहाँ पाया जाता है जी? तो ये भी आप लोग बताइएगा, क्लोरोफिल वर्णक कहाँ पाया जाता है? तो क्लोरो यानी कि क्लोरोप्लास्टर में पाया जाता है। तो आप लोग इसका ऑब्जेक्टिव ध्यान रखिएगा। चलिए ये भी बात आप लोग साथ में याद रखें। चलिए मुख गुहा में भोजन कहाँ पहुँचता है? तो ग्रासनली में पहुँचता है। ये भी बात आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अब चलते हैं 36 नंबर प्रश्न की ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है जी? तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र आप लोग जल्दी से आप लोग बिना ऑप्शन देखे हुए बताइएगा। तो C6H12O6 होता है। तो ये भी बात आप लोग याद करिएगा। C6H12O11, यानी कि इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, नीचे होगा। चलिए अब चलते हैं, यानी कि देखिए आ गया C6H12O6, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 36 नंबर सवाल का बिल्कुल राइट आंसर सी होगा। चलिए 37 नंबर कि अमीबा में अधिकांश पोषक कैसा होता है? तो अमीबा में अधिकांश पोषक है वह, यानी कि अंतर्ग्रहण द्वारा होता है, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए 38 नंबर की किसके उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा होता है? तो किसके उपस्थिति के कारण यानी कि पौधों का रंग हरा होता है जी? तो 38 नंबर सवाल का बिल्कुल राइट आंसर ये होगा, यानी कि क्लोरोफिल हो जाएगा। चलिए 39 नंबर की हाइड्रा में क्या पाया जाता है? तो हाइड्रा में यानी कि तंत्रिका पाया जाता है, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अब आप लोग जल्दी से आप लोग अगले नंबर सवाल की ओर देखते हैं। अगला नंबर सवाल क्या कह रहा है, यानी कि 40 नंबर सवाल के ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो अगर ग्लूकोज के एक अणु में कितने परमाणु होता है जी? तो ये भी बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो 40 नंबर सवाल का बिल्कुल राइट आंसर बी, यानी कि 6 बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए एक जवाब दीजिएगा कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, तो किससे बाहर निकलता है जी? तो जल से निकलता है। पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर किससे निकलता है? तो जल से निकलता है, यानी कि ए बिल्कुल इसका भी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसका तो ग्लूकोज का एक अणु, यानी कि एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो 6 होते हैं, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर। 41 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यकता है? तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यकता, यानी कि
पंधारित हो जाएगा सूरज का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से सभी, यानी कि डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए 42 नंबर की पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है जी? तो पत्तियों में यानी कि गैस का आदान प्रदान कहाँ से होता है? तो 42 नंबर सवाल का बिल्कुल राइट आंसर बी, यानी कि रंध्र से होता है, यानी कि बी बिल्कुल राइट। रंध्र कहाँ पाया जाता है? तो पत्तियों में पाया जाता है। तो ये भी बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अब चलते हैं, यानी कि 43 नंबर की पाचन का उद्देश्य क्या है? तो पाचन का उद्देश्य अगर पूछा जाए तो क्या है जी? तो यानी कि डी, इनमें से भोजन के जटिल तत्वों का सरलतम तत्वों में विखंडन करना, और बी क्या कह रहा है कि सरलतम तत्वों को सुचारू रूप से अवशोषण करना और भोजन में ऊर्जा की प्रतिकरण, यानी कि डी बिल्कुल राइट आंसर। चलिए अब चलते हैं 44 नंबर की छोटी आंत्र में पूर्ण रूप से पचा भोजन क्या कहलाता है? तो छोटी आंत्र से पूर्ण रूप से पचा भोजन यानी कि चाइल्ड कहलाता है, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर। चलिए 45 नंबर की दंत क्षारण क्या है? तो दंत क्षारण अगर पूछेगा तो बी, यानी कि डेंटिन और इनामेल का, यानी कि मृदुकरण, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए 46 नंबर की दांत के इनामेल को मृदुकरण कैसे होता है? तो कैसे होता है जी? तो 46 नंबर सवाल का बिल्कुल राइट आंसर है, यानी कि जीवाणु द्वारा उत्पन्न होता है, यानी कि ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए 47 नंबर की, यानी कि दंत प्लाक्स कैसा होता है? तो कैसे बनता है? तो दंत यानी कि प्लाक्स कैसे बनता है जी? तो 47 नंबर सवाल का बिल्कुल राइट आंसर है, यानी कि मुख के खाद्य के एवं जीवाणुओं से, यानी कि ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए 48 नंबर की पौष्टिक अलर्चर हो सकता है, तो कैसा हो सकता है जी? तो 48 नंबर सवाल का बिल्कुल राइट आंसर लंबे समय तक भूखे रहने के कारण, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए 49 नंबर की शाकाहारी में, यानी कि शाकाहारी जीवों में छोटी आंत्र की लंबाई, यानी कि देखिए छोटी आंत्र की लंबाई होती है, तो यानी कि शाकाहारी में छोटी आंत्र की लंबाई अधिक लंबी होती है, यानी कि 49 नंबर सवाल का बिल्कुल राइट आंसर है। छोटी आंत्र की लंबाई यानी कि 32 फीट की होती है लगभग, यानी कि। चलिए अब चलते हैं, यानी कि 50 नंबर, मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव इसका पाचन नहीं कर सकता है, तो किस नहीं कर पाते हैं? तो किसका नहीं कर पाते हैं जी? तो 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव मैं आप लोग को कमेंट में देखूंगा, और किसका राइट आंसर आता है तो ये भी बात आप लोग ध्यान रखिएगा। जिसका राइट आंसर आएगा उसका, यानी कि तुरंत, यानी कि ऑल सब्जेक्ट का उसको नोट्स दे दिया जाएगा। ऐसे तो आप लोग को अभी बायोलॉजी को दिया जाएगा। अगर 50 नंबर सवाल का बिल्कुल राइट आंसर जिसका रहेगा तो आप लोग को उसका ऑल सब्जेक्ट का नोट्स दिया जाएगा। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और क्लास को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं।